आईटीआई का नाम अब दादा वासवानी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आमदार कुमार आयलानी के हाथों हुआ नामकरण उद्घाटन। सिंधी समाज को गौरवान्वित करने वाला क्षण। उल्हासनगर। सिंधी समाज को गौरवान्वित करने का क्षण मंगलवार को उस समय आया जब उल्हासनगर आईटीआई का नामकरण दादा वासवानी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किया गया। आमदार कुमार आयलानी के लगातार प्रयासों से यह संभव हो सका और इस नामकरण समारोह का उद्घाटन आमदार कुमार आयलानी के हाथों किया गया। कौशल रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से यह मांग की गई थी कि आईटीआई का नाम दादा वासवानी के नाम पर किया जाए। दादा वासवानी सिंधी समाज के एक बड़े संत थे जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे महान संत के नाम पर इस संस्था का नाम हो, इसके लिए आमदार कुमार आयलानी ने कई बार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात कर नाम में बदलाव के लिए निवेदन किया था। आखिरकार मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई और मंगलवार को शहर के तमाम लोग इस गौरवपूर्ण क्षण के गवाह बने। इस कार्यक्रम में आमदार कुमार आयलानी के अलावा शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर महात्रे, मोहन बालानी, आईटीआई के प्राचार्य वंशीलाल सोनकंबले, आईएमसी चेयरमैन जनार्दन पांडेय, जय मोतियानी, रमेश सहजवानी समेत तमाम लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। बात है जो हमारे यहाँ पे आईटीआई स्कूल, टेक्निकल स्कूल को एक दादा वासवानी जी का नामकरण दिया गया है। जोरदार तालियां बजा के दादाजी के नाम पे उनका स्वागत करें। मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आए हुए तमाम साधु एसएम के ट्रस्टी भाइयों और बहनों और स्टूडेंट्स, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज इस स्कूल के नामकरण जो दादा वासवानी जी का दिया गया है, क्योंकि इसी टेक्निकली स्कूल में मैंने 8th से लेके 11th तक पढ़ाई की है। टेक्निकली का कोर्स लिया था। तो मैं जब भी इस स्कूल के आसपास में जब भी जाता रहता हूं तो मुझे बचपन की याद आती है कि मैंने इसी स्कूल में मैं पढ़ाई तो SCS 2 में करता था, लेकिन 8th के बाद में हम लोग को था कि अगर किसी को टेक्निकल लेना है तो ले सकते हैं। तो मैंने 8th, 9th, 10th और 11th टेक्निकली स्कूल में पढ़ाई की। तो मैंने यहाँ से जो उन दिनों में मैंने सीखा है, चाहे ड्राइंग्स का हो, इलेक्ट्रीशियन हो या कारपेंटर का जॉब, सुमित का, या जितने भी वहाँ पे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वो पूरे के पूरे मेरे लाइफ में जब से मैंने 11th के बाद में मैंने पढ़ाई की है, हर चीज़ कहाँ पे भी अगर कारपेंटर अगर रंधा चलाता तो मेरा ध्यान जाता था। मेरे को ये रंधा सिखाया गया है। घर में अगर इलेक्ट्रीशियन आता है, वायरिंग करता है, 1 वे स्विच, यहाँ से स्विच दूसरी जगह जाएगा, फिर बटन किधर जाएंगे, ट्यूबलाइट कैसे जलेगी, फैन कैसे जलेगा। तो मुझे पढ़ाई याद आ रही थी कि हमने कैसे पढ़ाई करके प्रैक्टिकली भी की थी कि किस तरीके से फ्लैट में वायरिंग की जाती है। एक एक चीज़ जो हमें सिखाई गई थी, मैं आज आमदार बना हूँ तो मुझे ऐसा दिमाग जो खुला है वो टेक्निकली स्कूल से भी खुला है कि आज किस तरीके से प्रैक्टिकल में आज आदमी यहाँ पे जो भी बच्चे लोग बैठे हैं, एक विल पावर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। इसमें से ही जो उद्योग जो सीखते हैं आदमी, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर से आदमी लोग, आप लोग बच्चे लोग सीखते होंगे, उसमें से सारी चीज़ें आज फ्लाइट उड़ता है तो कंप्यूटर के थ्रू, आज आदमी रडार वगैरह चलती है उसमें भी कंप्यूटर लगता है। अभी आजकल जो कारें आ रही है या स्कूटर आ रहा है, सब कंप्यूटर का ही युग है। आज जगह ऑटोमेटिक हेवी कार जो है उसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हो तो अपने आप चलते हैं। तो मैं आप बच्चों को यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना उद्योग सीखोगे उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। पढ़ाई तो होना जरूरी है, साथ साथ में आपने विल पावर रखना। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है, ये कोर्स से मुझे फ्यूचर में मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो आप उसी कोर्स को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना जो है पढ़ाई का ही है। आने वाले समय में देखिए, जो भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, हर टाइप के कोर्सेज रहते हैं। लेकिन ये जो आज दादा साधु वासवानी जी का नामकरण किया गया है,
इनकी सनिष्ठा एक मिठास डाल दिया। आज ये टेक्निकली स्कूल जो है उसमें इसको मीठा कैसा किया जाए, आज ये ट्रस्ट यहाँ पे अगर देखभाल करेगी तो एक दिन ये कैंपस एक बड़ा सुंदर मना एक स्कूल पूरे उल्लासनगर में नंबर 1 पे टेक्निकली स्कूल दिखेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और साथ साथ में मैं भी इनके साथ में एज अ गवर्नमेंट आमदार होने के नाते यहाँ पे आप सभी जो भी मुझे कहेंगे, मैं दादा आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। प्लस सरकार से जो भी अनुदान वगैरह या कोई भी फैसिलिटी वगैरह या फ्यूचर में इसको आगे बढ़ावा करने के लिए चाहिए तो मैं आपके लिए सदैव तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल। दादा वासवानी जो एक मानवतावादी, तत्वज्ञानी, शिक्षण तज्ञ, प्रशासकीय लेखक, अनेक उपाध्याय उनके पीछे लगा है, ऐसे महान व्यक्ति का नाम इस उल्लासनगर ITI औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को आज से दिया जाएगा। इस नामांतर कार्यक्रम के उद्घाटन समय मंच पर उपस्थित जिनके हाथ से जहाँ पे जो बोर्ड है, जो बोर्ड का उद्घाटन हुआ और जिन्होंने ये नाम महाराष्ट्र शासन को सिफारिश किया, ऐसे ये उल्लासनगर के हमारे कार्य सम्राट आमदार कुमार जी अहिलानी साहब, मंच पर उपस्थित जय मोटवानी साहब, मोहन जी बालानी, अध्यक्ष जनार्दन जी पांडे साहब, मंच पर उपस्थित अशोक जी चंचलानी, कारिया साहब, निखार साहब, इस ITI के प्राचार्य बंसीलाल सोलकामले और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मंच के नीचे बैठे हुए सभी इस साधुवानी ट्रस्ट के सभी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट बंधु भगिनों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाथ में ली कि जितने भी ITI हैं, गवर्नमेंट के ITI हैं, उनको सिर्फ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र ऐसे बोला जाता है। फिर वहाँ पे बोला जाता है अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर, करजत, ऐसा होता था। लेकिन उस एरिया में किसी महान व्यक्ति ने अगर अच्छा समाज के लिए काम किया है, किसी ने देश के लिए कुछ काम किया है, ऐसे आदमी का नाम वहाँ पे देकर उनका नाम बच्चों के सामने रखकर उनका आदर्श लेके हम लोग आगे चले जाएंगे। इसलिए हमारे मंत्री, इस खाते के मंत्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा साहब, इन्होंने आगे चल के इसको डिसाइड किया और मंत्रिमंडल की बैठक में तभी के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजितदादा पवार, इन सभी हस्तियों ने ये परमिशन दी कि महाराष्ट्र में जितने भी ITI रहेंगे उनको इतने अच्छे आदमी का, एक ऐसे आदमी का या ऐसे कार्य सम्राट आदमी का, महापुरुषों का नाम दिया जाए जिससे वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे और आजू बाजू में रहने वाले लोग, उनको हमेशा ये नाम ध्यान में रहेगा। उनके कार्य की जो भी इंफॉर्मेशन है सब लोगों तक जाएगी, ये उद्देश्य रखकर ये नामकरण किया है। मैंने भी अपने अमरनाथ ITI में वीर हुतात्मा हिराजी गोमाजी पाटिल, जो हमारे आपको पता है 2 फरवरी में मुरबाड़ में बहुत बड़ा उनका जयंती का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे CM साहब खुद आते हैं, ऐसे क्रांतिकारी थे, उनका नाम दिया था। और यहाँ पे आज उन क्रांतिकारी के साथ साथ उल्लासनगर में एक अच्छे, बहुत ही अच्छे पर्सन जो हमारे दादा वासवानी हैं, इनका नाम आज यहाँ पे दिया जा रहा है। हमको बहुत आनंद हो रहा है, उसका गर्व भी हमको हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस ITI में सीख रहे हैं, ये बच्चे भविष्य का, भारत का भविष्य है।
सबसे पहले वेलकम एंड धन्यवाद कुमार एलानी जी का, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से चुन के आने के लिए, और 5 साल आप इस शहर का विकास और इंस्टीट्यूट का विकास करेंगे ऐसे हमें पूरी आशा है। ज्ञानेश्वर महात्रे साहब जो अभी जस्ट गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सूर्यवंशी जी, नितिन, तो आई एम द चेयरमैन ऑफ IMC एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स निखार जी, मकरंद पवार एंड वी 8-10 लोग हैं जो इंडस्ट्री से हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सो दैट हम इस इंस्टीट्यूट को, स्पेशली बच्चों को, एजुकेशन सिस्टम को एंड मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम वैल्यू ऐड कर सकें। हमारे बीच में वापस उमेश तायडे जी हैं जो एडिशनल नंबर के चेयरमैन हैं, मकरंद पवार जी हैं जो वाइस चेयरमैन हैं। तो वी ऑल आर हियर टू ऐड वैल्यू। जैसे अभी एलानी साहब ने कहा कि वो इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, आने वाला दौर जो है वो स्किल सेट्स का है। सी एजुकेशन कोर्सेज, ग्रेजुएशन आगे चल के या अब भी उसका इतना वैल्यू नहीं है जितना स्किल सेट्स का। आपको ये जानकर खुशी होगा कि स्पेसिफिकली वन स्टेट इन इंडिया वेयर स्पेशली इफ आई से आई कम फ्रॉम यूपी, बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, मुंबई। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखूंगा सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है जो आप सीख रहे हैं। अगर आप सीरियसली इसको करोगे तो आपको ये कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। तो यूपी एज ए स्टेट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट ऑफ 32.5 लाख करोड़। कितना? 32.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स अकेला यूपी ने ग्रैब किया है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स कौन है? वो 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। उनसे पूछा गया कि आप उस स्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में तो है ही है नो डाउट, बट आपका फोकस एरिया वो स्टेट क्यों है? तो उनका ये बोलना था कि यूपी का जो पॉपुलेशन है इट इज़ अराउंड 24 करोड़, जिसके अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द पॉपुलेशन इस जो उनका एवरेज एज है इट इज़ अराउंड 22 to 22 है, 22 से 24 साल का है। एंड ये हमारे को अट्रैक्ट करता है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे स्किलफुल लोग चाहिए काम करने के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया का निगाह इंडिया पे है, जहाँ पे आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड डिप्रेशन है, और स्पेशली इफ आई से चाइना, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री चाइना में है, जर्मनी में है, US में है एंड मिडिल ईस्ट में, दुबई में है। सो आई नो इंडिया का इस समय, इंडिया इज़ द रेड हॉट केक। अभी यहाँ पे लोगों का, इन्वेस्टर्स का नज़र है, लेकिन वो इसीलिए नज़र है क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो आप जैसे यूथ हैं। और मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इस नामकरण में आपका सहयोग रहा है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने नाम रिकमेंड किए हैं। कुमार एलानी साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया है, बाकी सब लोगों ने भी, मुझे यकीन है कि बहुत सपोर्ट किया है। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो मुझे सब ये देखने का मौका मिला कि यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, और मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि यहाँ पे बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा होने का सौभाग्य मिलता है। दादाजी के नाम पे, दादाजी के बारे में हम लोग तो कुछ कहने के लायक नहीं है, मगर जो भी थोड़ा बहुत अक्षरों में कहा जा सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। दादा JP वासवानी जी बहुत ही विद्वान और कंपैशन के बहुत ही ये थे अपना, और फॉरगिवनेस उनका मेन मोटो था। उनके बर्थडे को हम लोग फॉरगिवनेस डे करके मनाते हैं कि आपसे किसी ने भी कुछ गलत किया है, आपको लगता है कि नहीं उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया आपके साथ, उनको भी आप माफ़ करें तो आपकी ज़िंदगी में आपको अपना सेहत और तरक्की मिलेगी। कंपैशन के नाम पे हम लोग मीटलेस डे मनाते हैं। 25 नवंबर साधु वासवानी जी का बर्थडे है, वो मीटलेस डे करके मनाते हैं। लेकिन वेजिटेरियनिज्म पे हमारा बहुत बड़ा जोर है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी जहाँ तक हो सके वेजिटेरियन हों तो जानवरों की कितनी रक्षा होगी। साधु वासवानी मिशन, दादा साधु वासवानी ने 1933 में 1933 में पहला स्कूल खोला था हैदराबाद सिंध में, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए था। उस समय पे गर्ल्स को, लड़कियों को कहीं बाहर तक नहीं जाने दिया था। उस ज़माने में साधु वासवानी ने सेंट मीरास गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता था। और आज हमारे ऑल ओवर इंडिया 15 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। पूना में एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर, हार्ट, आँखों का और जनरल हॉस्पिटल। दादा वासवानी जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने साधु वासवानी का मैसेज हर जगह पहुंचाया, विश्व भर में यात्राएं की।
दादा वासवानी जी अपने 100वें जन्म से सिर्फ 20 दिन पहले अपना शरीर त्याग के गए, लेकिन उनका बर्थडे हर साल हम लोग 2 अगस्त को मनाते हैं।